दया, मम्मी, अरे आई। दया। बाप बेटा मेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकते। चल चल, अबे एक पल क्या, तेरे बगैर मैं पूरी जिंदगी निकाल सकता हूँ। अच्छा तो एक काम कर भाई, सामान बांध और गांव चला जा, बचाओ। बापूजी। मम्मी मेरे कपड़े दो। क्या भाई, पहले मेरे कपड़े दे। सब तैयार ही है। तैयार है क्या? इधर तैयार रखना चाहिए ना दया। ये लीजिए पहले आप रखिए। ये लीजिए, ये लीजिए। हाँ। दया, ये क्या है? पापा ये तो मेरी शॉर्ट्स है। हंस क्या रही है? मेरे कपड़े लाने भाई जल्दी। पापा चलो रेस लगाते हैं, कौन फास्ट कपड़े पहनता है। ये रेस बड़ी पहनने भाई, चुपचाप कपड़े भाई। ये लीजिए। हाँ ला। चल बेटा। मेरा बैट किधर गया? ये सामने पड़ा। ए भाई, पूरा वेकेशन तो क्रिकेट खेला है? अभी स्कूल खुलने में एक ही हफ्ता बाकी है। हाँ अरे एक ही तो हफ्ता बाकी है, खेलने दो ना। ये जेठिया बबूचक, तू तो परीक्षा के वक्त भी गिल्ली डंडा खेलता रहता था, पूरे गांव में फिरकी की तरह घूमते रहता था। बोलो खुद घूमते रहे और हम लोगों को वेकेशन में भी घुमाने के लिए नहीं ले गए। बापूजी बचपन की बात कर रहे दया। हाँ लेकिन मैं अभी की बात कर रही हूँ। कम से कम मेरी माँ के घर अहमदाबाद तो ले जाते हैं। मेरी माँ का इसके लिए लगभग रोज फोन आता है, आओ बेटा बेटा आओ। लेकिन बेटा कहाँ से आए? बेटा को कोई ले जाए तो जाए ना बेटा। क्यों बेटा? बेटा आप खेलने जा रहे हैं। बाय मम्मी, बाय पापा। बाय दादाजी, जय जिनेंद्र। जय जीना। अरे टप्पू, नाश्ता तो करके जा, नाश्ता। अरे हाँ बापूजी, मैंने आपको चाय दी पर नाश्ता देना ही भूल गई। अभी लाई। हाँ अरे दया, मेरा पैंट कहाँ है? अरे सोनू, टप्पू को बोलना आउट हो जाने के लिए। टप्पू अभी आउट हो जाना यार, आउट हो जाना प्लीज प्लीज, आउट हो जाना यार। टप्पू तू 3 दिन से बैटिंग कर रहा है, आउट तो हो। नहीं टप्पू, तू तो जूनियर मास्टर ब्लास्टर बैट्समैन है। तू 6 मारा। कम ऑन टप्पू, कम ऑन। क्या 6 क्या मार? तू फील्डर होकर बैट्समैन का सपोर्ट कर रही है? टप्पू तू 6 मारा, बिंदा 6 मार। गोली बॉल डाल। अरे टप्पू यार, मैं थक गया, अभी मैं नहीं खेल रहा हूँ। हाँ यार टप्पू, मैं भी थक गया हूँ। बहुत थक गया टप्पू, प्लीज, धूप भी बहुत है। हाँ टप्पू, बात तो सच है, बहुत धूप है। हाँ धूप तो बहुत है, मैं भी थोड़ा थक गया हूँ, तो मैं अपनी इनिंग डिक्लेयर करता हूँ। यस। हेलो बच्चों, इधर आओ। खेल खेल के थक गए ना सब, इसलिए मैं आपके लिए शरबत लाई हूँ। चलो। थैंक यू आंटी। वो किधर? थैंक यू आंटी। धीरे धीरे। अरे पहले, अरे यहाँ पे देना यार, क्या कर रहा है? थैंक यू आंटी। आंटी यू आर सो स्वीट। पूरी सोसाइटी में आप और तारक अंकल ही हमें नहीं डांटते, भेड़े अंकल तो हमेशा डांटते रहते हैं। गोगी, अरे ऐसा नहीं बोलते। आंटी इसमें तो बर्फ ही नहीं है, थोड़ा बर्फ डालो ना। हाँ। बच्चों, इतनी गर्मी में धूप में खेल रहे हो तो बर्फ आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आप सब बीमार पड़ सकते हो। राइट आंटी, अब हम रात को क्रिकेट खेलेंगे, नाइट क्रिकेट। हाँ। रात को कैसे? जैसे आईपीएल में रात को क्रिकेट खेलते ना, वैसे हम सोसाइटी में लाइट लगा के क्रिकेट खेलेंगे। गुड आइडिया टप्पू। आंटी एग्जैक्टली। अब हम रात को क्रिकेट खेलेंगे। ओके। थैंक यू आंटी। थैंक यू आंटी। देखो बच्चों, अब ज्यादा धूप में मत खेलना, ठीक है? थैंक यू आंटी। गोली, गोली, चलो जल्दी आओ। मुझे नहीं आना, नहीं आना, नहीं आना। अगर तुम 5 मिनट में तैयार नहीं हुए ना, तो तुम जैसे हो मैं वैसे लेकर जाऊंगी।
गोली, कोमल आंटी कहाँ जाने की बात कर रही है? मम्मी कहती है रामपुर जाना है मेरे मामा के घर 15 दिनों के लिए। क्या? मामा के घर? मुझे तो मेरे सुंदर मामा के घर जाने में बहुत मजा आता है। हाँ गोली, ये तो खुशी की बात है। अरे नहीं, मुझे मामा के घर जाकर बोर नहीं होना है, मुझे यहाँ रहकर तुम लोग के साथ खेलना है। प्लीज टप्पू, कुछ ऐसा करना जिससे मेरा मामा के घर जाना कैंसिल हो जाए। डोंट वरी गोली, अब तुम्हारी मम्मी से टप्पू बात करेगा। कम ऑन फ्रेंड्स। कोमल आंटी, कोमल आंटी, कोमल आंटी, कोमल आंटी, मम्मी, आंटी, MBBS, हंसराज MBBS, हंसराज MBBS। क्या हुआ बच्चों? कोमल आंटी, आप अपने भाई के घर जा रहे हो? हाँ। लेकिन गोली यहाँ रहकर हमारे साथ खेलना चाहता है। आंटी प्लीज गोली को यहाँ हमारे साथ रहने दीजिए ना, प्लीज। आंटी, आप गोली को अपने साथ ले जाने के लिए कैंसिल कर दीजिए ना। आंटी प्लीज, आंटी प्लीज, मैं भी आंटी अपना झगड़ा नहीं करूंगी। आंटी प्लीज, आंटी प्लीज, क्या हुआ रोशन भाभी? अरे दया बेन, ये कोमल भाभी अपने भाई के घर जा रही है और साथ में गोली को भी ले जा रही है। पर गोली यहीं रहना चाहता है, वो नहीं जाना चाहता। कोमल भाभी, गोली यहाँ रहना चाहता है तो फिर रहने दीजिए ना। आंटी प्लीज। हाँ कोमल भाभी, बच्चे इतनी जिद कर रहे हैं तो मान जाइए ना। हाँ रे हाँ कोमल भाभी, गोली मेरे यहाँ रहेगा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, गोली मेरे घर पर रहेगा। मैं उसको मेरे घर पर खाना भी खिलाऊंगी। अरे क्या दया बेन, आपको क्या लगता है मैं उसको खाना नहीं खिलाऊंगी? गोली मेरे यहाँ ही रहेगा, गोगी के साथ। गोली गोगी साथ साथ। एक मिनट, आप लड़िए मत, मैं हूँ ना, वो मेरे घर पे रहेगा। हाँ अरे नहीं माधवी भाभी, मेरे घर पे रहेगा। अरे मेरे नहीं, मेरे घर पे रहेगा। एक मिनट, आप तीनों लड़िए मत, गोली यहीं पर रहने वाला है। शाम को इसके चाचा चाची यहाँ पर आने वाले हैं। मैं चाहती थी कि गोली मेरे साथ आए, इसलिए एक कोशिश कर रही थी, पर मुझे पता था ये नहीं आएगा, इसलिए पहले से ही इसके चाचा चाची को बुला लिया। अच्छा, मम्मी, मोंटू भी आने वाला है? हाँ मोंटू आएगा ना। देखो उसके साथ लड़ना मत, हाँ, मिलजुल कर रहना। कोशिश करूंगा। आप तीनों को सिर्फ इसका ख्याल रखना है शाम तक। कोमल भाभी, आप बेफिक्र जाइए, गोली की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। क्यों? हाँ। हाँ थैंक यू दया भाभी। और हाँ गोली, अरे गोली कहाँ है? मम्मी। थैंक यू बेटा। सुनो, ये है घर की चाबी, इसे ध्यान से रखना, ओके? और चाचा चाची आ जाए ना तो मुझे फोन करना। ठीक है मम्मी। अपना ख्याल रखना। रिक्शा, टेक केयर बेबी, बाय। बाय आंटी। अच्छा फोन करते रहना। हाँ आप बिल्कुल चिंता मत करना, हम लोग हैं, हमारा ही बेटा है, बिल्कुल चिंता मत करना। कांग्रेचुलेशन, तेरा मामा के घर जाना कैंसिल हो गया। अरे गाई। टप्पू तैयार है बीड़े अंकल की डांट खाने के लिए। ओए टप्पू, तू तो गया। ये टप्पू, तुझे कुछ अच्छा काम आता नहीं है क्या? बीड़े अंकल, टप्पू को क्रिकेट मस्त आता है। ये चुप रहे छोटे सोड़ी। नमस्कार। और टप्पू, कितनी बार तुझे समझाया कि ये सोसाइटी का कंपाउंड है, क्रिकेट का मैदान नहीं है जो जोर जोर से शॉट खेलता है, जोर जोर से बॉल फेंकता है।
किसी को बॉल लग जाता है तो अरे कितनी बार मेरी डांट खाएगा तू? हाँ, तू कब सुधरेगा भाई? हाँ, तुम्हें मेरी डांट खाने की आदत पड़ गई है क्या? कभी किसी का कांच तोड़ देते हो, ओ कभी... भिड़े, इतनी गर्मी में अपने दिमाग को और गर्म क्यों कर रहा है? अरे पोपटलाल, तुम जानते नहीं हो, मैं वहां से स्कूटर लेके आ रहा था तो इस टप्पू का फेंका हुआ बॉल मेरे सर पर जाकर लग गया। मेरा बैलेंस चला गया और मैंने स्कूटर दीवार पर ठोक दी। मालूम है कितना जोर से लगा? यहाँ पे टेंगुड़ आ गया। टेंगुड़ देख, टेंगुड़? अरे मतलब सूझ गया है, सूझ गया है। लेकिन भिड़े, इसमें गलती तेरी है। मेरी गलती है? टप्पू ने बॉल फेंका, मेरे सर पर लग गया और मेरी गलती है? और नहीं तो क्या? ये आरटीओ वाले चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हेलमेट पहनो, हेलमेट पहनो। तुमने सुना नहीं है क्या? नहीं वो ठीक है लेकिन... एक मिनट, सिर्फ मैं बोलूंगा। अगर तुमने हेलमेट पहना होता तो तुम्हें बॉल लगता नहीं। अरे बात ठीक है भाई, लेकिन मैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए पंक्चर ठीक कराने गया था, तो उसके लिए हेलमेट की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, कुछ भी हो भिड़े, गलती तुम्हारी है। रूल इज रूल। और तुम तो शिक्षक हो, है कि नहीं? और सोसाइटी के सेक्रेटरी भी हो। ठीक है, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। सेक्रेटरी होने के लिए? अरे उसके लिए नहीं भाई, हेलमेट नहीं पहनने के लिए सॉरी बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मान लो अगर मैं वहां से चलकर आ रहा होता तो यही बॉल मेरे सर पर लगता ही ना। अरे कितनी जोर से लगा है। तू देख यहाँ पे एक बार, तू देख देख कितना जोर से लगा है, देख यहाँ पे। ओहो हो, देखा? भिड़े, तेरे सर के बाल कितने कम हो रहे हैं। कुछ कर, कुछ कर। हाँ, बीच में किया था मैंने, वो कमला आयुर्वेदिक तेल लगाया था, लेकिन उससे क्या हुआ वो मैं... अरे ये भाई, इस वक्त मेरे सर के ऊपर के बाल की बात नहीं हो रही है, उसके अंदर जो चोट लगी है ना उसकी बात हो रही है, और इसमें इस टप्पू की गलती है। छोड़ना भिड़े, तू जा घर पे, और बच्चों तुम लोग खेलो। थैंक यू पोपट अंकल। सॉरी भिड़े अंकल। अरे सॉरी क्या भाई घर पे जा और मालिश वालिश कर। तेरा वो है ना कमला आयुर्वेदिक तेल लगा, बाम लगा, आराम कर। हाँ, बेशिस्त। भिड़े, क्या हुआ? बॉल। पोपट अंकल सबके लिए चॉकलेट लाए। क्या आप भी कितना गुस्सा कर रहे हो? शांत हो जाओ अभी। बच्चे हैं, खेलने में कभी कभी लग जाता है। अरे लेकिन ये जब टप्पू खेलता है तभी किसी को क्यों लगता है? जब ये टप्पू खेलता है तभी किसी के खिड़की के कांच क्यों टूटते? जब कोई दूसरा खेलता है तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होती? हाँ? अरे ये टप्पू की ओगो भाई, क्या हुआ? काय झालं? आपके बाल कितने कम हो गए हैं। बस तुम भी ना वो पोपटलाल की तरह मेरे बालों की फिक्र करो। कमाल है आप भी। अब आपके बालों की फिक्र मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? एक बात बोलूं? हाँ बोलो। टप्पू जब अपने बालों को स्टाइल में फूंक भर के उड़ाता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके भी बाल टप्पू की तरह होते तो आप भी उनको स्टाइल में फूंक भर के उड़ाते थे, है ना? माधवी, कॉलेज के जमाने में मेरे भी बाल टप्पू के बाल जैसे ही सिल्की थे। जब मैं ऐसे फूंक मार के उड़ाता था ना तो वो 2 फुट ऊपर जाते थे। माधवी, इस वक्त मेरे बाल मेरी समस्या नहीं है, ये टप्पू मेरी समस्या है। मैं कह देता हूँ, अगर आइंदा उसने कोई शरारत की या मुझे परेशान करने की कोशिश की ना तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, चाहे बीच में कोई भी लाल आ जाए, या पोपट लाल आए या जेठा लाल आए। अब ये लाल तेल लगाऊं? लगाओ। अरे फ्रेंड्स, लगता है मेरे चाचा चाची आ गए हैं। कैसे हो चाचा जी? बिल्कुल ठीक। अरे बाप रे। कैसी हो चाची जी? तू कैसे? अच्छा, मोंटी नहीं आया? आया ना मोंटी? You'll never come down.